पूरे देश के किसानों का विकास होगा। अभी आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली के पूषा कैंपस से आज दो महत्वपूर्ण स्कीमों का लॉन्चिंग की गई है, जिससे देश भर के किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए के योजनाओं का उनको फ़ायदा होगा। मुख्य रूप से उन्होंने आज दो स्कीमों को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और प्रधानमंत्री दलहन आत्मनिर्भर मिशन। तो इन दो योजनाओं के माध्यम से देश के लगभग किसानों को 45,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के भीतर उन्होंने 100 जनपदों के भीतर उस ज़िले को चिन्हित किया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 12 जनपद हैं, बुंदेलखंड के सभी 7 जनपद, प्रयागराज और प्रतापगढ़, ये देवी पाटन का श्रावस्ती और लखनऊ मंडल का उन्नाव। तो इस प्रकार से ये जनपद उस योजना से कवर होंगे जिनकी नेशनल प्रोडक्टिविटी, राष्ट्रीय उत्पादकता से कम उत्पादकता जिन जनपदों की है, उनको उसके भीतर चयन किया गया है और जहाँ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वहाँ की उत्पादकता को बढ़ाए जाने के लिए उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इसी प्रकार से दलहन आत्मनिर्भर योजना के भीतर दलहन को फोकस किया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में भारत दलहन के मामले में आत्मनिर्भर हो सके, आयात उसका बंद हो और निर्यात हम कर सकें। उसके लिए किसानों को सक्षम किए जाने के लिए उन्नतशील बीज, उनके तौर तरीके, उनके लिए कृषि यंत्र और साथ साथ में उनके खरीदारी की व्यवस्था कि दलहन जितना पैदा करेंगे। भारत सरकार ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि जितने किसान दलहन पैदा करेंगे उनके दलहन भी यदि वो बेचना चाहेंगे तो एमएसपी पर घोषित किए जाएंगे, एमएसपी पर खरीद लिए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रबी सीजन की एमएसपी घोषित कर दिया है, जिसके भीतर गेहूं, जौ, चना, मसूर और सरसों, इन फसलों की एमएसपी घोषित हो चुकी है और किसानों को इस बात का अवसर है कि जिसमें ज़्यादा उनको फ़ायदा हो वो उसको लगाएं और ख़ास तौर पर दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए देश को वो उसमें आगे आएं। मैं आज अपने उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि दलहन और तिलहन के इस उत्पादन के कार्यक्रम में वो तेज़ी से जुटें। राज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भारत सरकार के साथ मिल करके लगभग 10 लाख किसानों को दलहन और तिलहन के निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा रही है, जिससे हम राज्य के दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ा सकें और विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के नींव को मजबूत कर सकें। तो मैं अपील करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि उसके साथ वो अपना योगदान दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में रखा है कि किस प्रकार से उन्होंने पहले की तुलना में 5-6 गुना से ज़्यादा उन्होंने बजट बढ़ा दिया है कृषि क्षेत्र के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने किसान भाइयों के खातों में भेज चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 90,000 करोड़ रुपया किसान भाइयों के खातों में पहुंचे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश भी उन योजनाओं का तेजी से लाभ उठा रहा है और आगे आने वाले दिनों में किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की जनता को खाद नहीं मिल पा रही। ये गलत कर रहे हैं। अभी जब मैं बोल रहा था तो बताया कि कितना खाद हमारे पास उपलब्ध है और क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार न किसानों के द्वारा पैदा किए गए हुए अनाज की खरीदारी करती थी, न सही तरीके से उनको फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराती थी, न कृषि विभाग के लिए ठीक प्रकार की योजनाएं चल रही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने इसी खरीफ सीजन में जो अभी गुजरा है उसमें 52 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा हमने फर्टिलाइज़र किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं। जहाँ यूरिया का प्रश्न है वहाँ पर हमने लगभग 41 लाख मीट्रिक टन हमने यूरिया उत्तर प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराई और अखिलेश जी के ज़माने में 23 लाख मीट्रिक टन था। तो उनको खुद उससे मूल्यांकन करना चाहिए। थोथी बातें करने से अच्छा है कि वो अपने पुराने रिकॉर्ड को, जो ट्रैप रिकॉर्ड उनका रहा है पिछले 5 साल का, उसको वो देखें। समाजवादी पार्टी के राज्य में
किसान आत्महत्या कर रहे थे, खास बुंदेलखंड में एक श्रृंखला थी आत्महत्या करने की। और यहाँ तक कि सिंचाई का पानी तो छोड़ दीजिए, पीने का पानी भी जो नहीं दे पा रहे थे, और किसानों को पीने के पानी से भी जिन्होंने वंचित किया, वो क्या बात करेंगे किसानों की। उत्तर प्रदेश